रायपुर में बड़े बच्चों के बाद अब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है। रायपुर कलेक्टर ने सोमवार 21 फरवरी से प्राथमिक स्कूलों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि स्कूलों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने का भी आदेश जारी किया गया है। पिछले हफ्ते ही कलेक्टर ने 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू करने का आदेश जारी किया था और अब 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी क्लासेस हैं, उनके लिए भी स्कूलों की शुरुआत हो गई है। एक बार फिर से कोरोना काल के दौरान जब स्कूल बंद हुए थे, शिक्षा क्षेत्र पर इसका कितना असर हुआ था ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब 21 फरवरी से फिर से नॉर्मली पहले की तरह क्लासेस शुरू हो रही हैं। 100% कैपेसिटी के साथ रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे। तो पिछले हफ्ते ही 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई थी और अब छोटे बच्चों के लिए भी कक्षाएं शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, पिछले हफ्ते 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुले और 21 फरवरी से अब प्राइमरी क्लासेस के स्कूल भी खुल जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर बैक टू नॉर्मल हो रहा है अब सब। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना का संक्रमण घट रहा है, मामले कम हो रहे हैं, विशेष तौर पे अगर हम रायपुर की बात करें तो यहाँ भी कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में तमाम चीजें अब धीरे धीरे पहले की तरह पटरी पे आ रही है और वैसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, बच्चों की पढ़ाई अब फिर से पुराने पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि ऑफलाइन स्कूलों में उपस्थिति के साथ हो, ये बेहद जरूरी कहीं ना कहीं प्रशासन को लगता है। और ऐसे में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है 21 फरवरी मतलब कि सोमवार से, मतलब कि परसों से अब पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे, मतलब प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। इससे पहले 6ठी से लेकर 12वीं तक स्कूल खोलने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। मतलब समझिए कि सोमवार से 100% उपस्थिति के साथ अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तमाम स्कूल खुल रहे हैं। तो ऐसे में अब पालक भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चों को तैयार कराना पड़ेगा स्कूल भेजने के लिए। जिला स्तर पे अगर हम कहें तो प्रशासनिक तैयारियां भी रहेंगी, क्योंकि उस स्कूल खुलेंगे तो स्कूलों में तमाम व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से हो, ये बेहद जरूरी है। लंबे वक्त से स्कूल्स बंद थे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में अगर हम रायपुर के लिहाज से देखें तो एक बड़ा फैसला है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं, अब पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं और ऐसे में ये भी देखना बेहद लाजमी होगा कि पेरेंट्स क्या अपने बच्चे को स्कूल खुलने के साथ ही भेजना शुरू कर देते हैं, किस तरह की स्थितियां रहती है, क्योंकि सोमवार से ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी सत्य प्रकाश, क्योंकि एक हैबिट होती है स्कूल जाने की, लेकिन कोरोना काल के दौरान बच्चों की वो आदत भी छूट गई होगी। अब बच्चों को फिर से स्कूल भेजना है, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि कोरोना पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है, तो सावधानियां बरतनी है। बच्चों को ऐसे में तैयार करना कि आप कोविड परिस्थितियों के बीच अगर स्कूल जा रहे हैं तो किस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और स्कूल प्रशासन के लिए भी। बिल्कुल, देखिए विशेष स्तर पे छोटे बच्चों को तैयार कराना और मानसिक तौर पे तैयार करना, ये बेहद जरूरी है स्कूल भेजने से पहले। और इसकी बड़ी जिम्मेदारी पालकों की है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मास्क उन्हें लगाया भी जाता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो उस मास्क को निकालकर फेंक देते हैं और ऐसी स्थिति में जो है वो कोरोना से की चुनौतियों से निपटने में जो है वो कहीं संशय की स्थिति बनती है। लेकिन सबसे पहले मानसिक तौर पे बच्चों को इसलिए तैयार करना होगा कि कोरोना जो है वो कितना खतरनाक है, ये बताना होगा। और दूसरी तरफ डर के बजाय उन्हें ये बताना होगा कि कैसे सावधान रह के इससे बचा जा सकता है। तो एक तो मानसिक तौर पे तैयार करना बच्चों को, उसके बाद फिर उन्हें स्कूल के लिए तैयार करके भेजना। दूसरी ओर ये जरूर है कि स्कूल प्रबंधन जो है उसकी भी एक बड़ी जवाबदारी हो जाएगी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, मतलब कि स्कूल सैनिटाइज हो रहे हैं, तमाम जो बैठक व्यवस्था है वहाँ पे कि नहीं हो पा रहे हैं, क्लासरूम सैनिटाइज हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे जो हैं सत्य प्रकाश, एक सवाल ये भी, क्योंकि बैठाया जाता है, तो ऐसे तमाम मैनेजमेंट के साथ स्कूल खोले गए हैं। पहले 10वीं 12वीं की क्लासेस शुरू हुई, फिर 6ठी से 10वीं तक की क्लासेस शुरू हुई, अब प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, तो पूरा मैनेजमेंट के साथ स्कूल खोले गए हैं। एक बार फिर से स्कूल प्रबंधन ने क्या तैयारियां की हैं, प्रशासन की तरफ से क्या ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा अभी स्कूलों में?
देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो क्लासरूम्स जो हैं उन्हें सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ बैठक व्यवस्था इस तरह से रखनी होगी कि एक डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं बने, बच्चों के बीच जो एक वाजिब दूरी है वो कहीं ना कहीं रहे। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई के दौरान खेलने कूदने में भी मगन हो जाते हैं और ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत जो तमाम सैनिटाइजर की जैसे व्यवस्था है या इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था है, तो वो भी ऐसी व्यवस्था हो जिससे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित तरीके से पेयजल का उपयोग करें, या बच्चे अगर खाना खा रहे हैं, अपने टिफिन लेकर गए हैं स्कूल में, तो वो एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठ के ना खा पाए। ऐसे कई सारे छोटी छोटी बुनियादी चीजें होंगी जिसपे स्कूल प्रबंधन को विशेष निगरानी रखनी होगी, विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जिस तरह से अब स्कूल खोलने का निर्णय पहली से लेकर 5वीं तक का हुआ है, मतलब कि छोटे बच्चों के भी स्कूल खुलेंगे, तो जब ये स्कूल खुलेंगे तब व्यवस्थाओं को विस्तृत तौर पे देखा जा पाएगा। और इस वक्त पर यह ख्याल रखना बहुत जरूरी कि बच्चे एक बार फिर से स्कूल जा रहे हैं लंबे वक्त के बाद, तो बच्चों को तैयार करके भेजना है मेंटली तौर पर भी। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।